बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, याजूज माजूज को लेकर अमूमी तौर पर बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते हैं और ये जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है कि याजूज माजूज के बारे में दरहकीकत मामला क्या है। सवाल ये किया गया कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब दुनिया का कोई गोशा बनी नौ इंसान से छुपा हुआ नहीं है। याजूज माजूज की पेशगोई के सिलसिले में तहरीरी रिवायात के मुताबिक ये दोनों कौमें सद्दे सिकंदरी को तोड़कर दुनिया में फैल जाएंगी, मगर बज़ाहिर कोई काबिल ज़िक्र मंतका ऐसा नहीं जहां ये कौम या कौमें रहती हों। क्या ये मुमकिन है कि हमारी किताबों में सही तफासिर बयान ना की गई हों और याजूज माजूज भारतीयों और चीनी कौमों की शक्ल में दुनिया में फैल चुके हों और क़यामत के करीब तबाहियां फैलाएंगे? यानी दुनिया में याजूज माजूज का वजूद कहाँ है? सवाल यही है कि याजूज माजूज का वजूद कहाँ है। साइंस की ये तरक्की, साइंस के मामला दर हकीकत क्या है? याजूज माजूज याफिस बिन नूह की औलाद में से हैं। जुल्करनैन बादशाह ने इनके रास्ते को जो दो पहाड़ों के दर्रे में था, एक कहानी दीवार से मुस्तहकम बंद कर दिया था। कुर्बे कयामत में वो दीवार टूट जाएगी और ये गारतगर कौम दुनिया में फैल जाएगी। कोई इनसे मुकाबला न कर सकेगा। आखिर आसमानी वबा से खुद ब खुद मर जाएंगे। याजूज माजूज का आखिरी जमाने में निकलना इल्म इलाही में तयशुदा है और ये कि इनका खुरूज क़यामत की निशानी के तौर पर कुर्बे क़यामत में होगा। इसी बिना पर हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इनके खुरूज को क़यामत के अलामात कुबरा में शुमार किया गया है और बहुत सी हदीस में इरशाद फरमाया गया है कि इनका खुरूज सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में होगा। अब इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि कुरान और हदीस की तसरीहात से ये बात तो साबित शुदा है कि याजूज माजूज का वजूद है और जब अल्लाह के इल्म में तयशुदा वक्त पूरा हो जाएगा तो अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर निकलेंगे। चूंकि उनका जोग्राफियाई महल वकू यानी सद्दे जुल्करनैन किस जगह वाक़ है और कौम याजूज माजूज कौन सी कौम है और इस वक्त कहाँ कहाँ बसती है, इस पर शरीयत के अहकाम का मदार नहीं है, ना ही इस पर निजात का मदार है और ना ही इस पर कोई इस्लामी अकीदा मौकूफ़ है। इसलिए इसका सराहतन जिक्र नहीं किया गया। ईमान लाने और एतकाद रखने की चीज़ सिर्फ इतनी ही है जो कुरान और अहदीस सहिया में आ गई है। बाकी ये दावा कि साइंस की तरक्की की वजह से अब दुनिया का कोई चप्पा छुपा नहीं बचा, ये दावा गलत और बेदलील है। जिस दीवार की और जिस कौम की हक ताला ने खबर दी है वो सही और दुरुस्त है और उस पर ईमान लाना वाजिब है और इसकी तस्दीक फ़र्ज है, मगर हमको इस दीवार का मौका और महल मालूम नहीं। बिलाशुबा अक्लन ये मुमकिन है कि हमारे और इनके दरमियान में बड़े बड़े समंदर और बड़े बड़े पहाड़ हायल हों और फुजलाए जोग्राफिया का ये दावा कि हमने तमाम ज़मीन को छान डाला और हम बर और बहर और खुश्की और तरी का अहाता कर चुके और अब कोई जगह हमसे बची हुई नहीं रही, सो ये महज दावा है। सारी ज़मीन को छान मारना और देख डालना तो बड़ी बात है। अभी तक पूरी आबाद ज़मीन को भी नहीं देखा जा सका। ज़मीन का बहुत सा हिस्सा अभी ऐसा बाकी है जहाँ तक उनका कदम नहीं पहुँचा। अभी तक अतराफ ज़मीन में बहुत से पहाड़ और वादियाँ ऐसी मौजूद हैं कि उन तक फुजलाए जोग्राफिया की रसाई नहीं हुई। खुसूसन शुमाल की तरफ बर्फानी पहाड़ों के पीछे और मंतक़ा बारदा की जानिब ऐसी ज़मीन मौजूद है जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँच सका। बल्कि हकीकत यह है कि ज़मीन की तह में भी एक मखसूस हद के बाद इंसानी रसाई अब तक नहीं हो पाई। इन सब बातों से क़िता नज़र कुदरत खुदाबंदी के पेश नज़र ये भी मुमकिन है कि किसी मुंतहा ख़ित्ते अर्ज़ में इंसानों की फ़ज़ाई या ज़मीनी रसाई के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला कौमी याजूज व माजूज को इंसानी निगाहों और दस्ते रस से पोशीदा रखें और हमें उनसे मख्फी रखें। जिन्नात हमारे दरमियान रहते हैं और बाज़ औक़ात उनकी ग़िज़ा ज़ाहिरी और महसूस अशिया भी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद कुदरत खुदाबंदी से वो हमें नज़र नहीं आते। इसलिए किसी चीज़ का नज़र ना आना मादूम होने की दलील नहीं बन सकता। निगाहों से दिखवाना और निगाहों के दरमियान पर्दे डाल देना खुदा ताला के लिए दोनों बराबर हैं। याजूज माजूज और उनके महल वकू से मुतल्लिक़ मुहक्किकीन और अहले जोग्राफिया के तखमीनों की तफसील और दुनिया में मौजूद बड़ी बंदों यानी दीवारों से मुतल्लिक़ सैर हासिल बहस के लिए और इसके मुताला के लिए सूरह कहफ की आयात 83 ता 99 तक मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुआरफुल कुरान और मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तफसीर मुआरफुल कुरान ने मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारी साहब की किताब क़िससुल कुरान में ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के किस्से का मुताला किया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये याजूज माजूज बुनियादी तौर पर हैं कौन और ये मामला होगा कैसे? दज्जाल के खात्मे के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसी हाल में होंगे कि अचानक अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास ये वही आएगी कि मैंने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की कुदरत और ताकत कोई नहीं रखता। तुम मेरे बंदों को जमा करके कोहे तूर की तरफ ले जाओ और उनकी हिफाजत करो।
फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज को जाहिर करेगा जो हर बुलंद ज़मीन को फलांगते हुए उतरेंगे और दौड़ेंगे। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि जब उनकी सबसे पहली जमात बहरे तिब्रिया से गुजरेगी तो उसका सारा पानी पी जाएगी। फिर जब उस जमात के बाद आने वाली जमात वहां से गुजरेगी तो बहरे तिब्रिया को खाली देखकर कहेगी कि इसमें भी कभी पानी था। उसके बाद याजूज माजूज आगे बढ़ेंगे यहाँ तक कि जबल खुमर तक पहुंच जाएंगे जो बैतुल मक़दस का एक पहाड़ है, और जुल्म व गारतगरी, अजियत रसानी और लोगों को पकड़ने कैद करने में मशगूल हो जाएंगे और फिर कहेंगे कि हमने ज़मीन वालों की ख़त्म कर दिया, ज़मीन वालों को ख़त्म कर दिया, चलो आसमान वालों का खात्मा कर दें। चुनाचे वो आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे और अल्लाह ताला उनके तीरों को खून आलूद करके लौटा देगा ताकि वो इस भरम में रहें कि हमारे तीर वाक़यतन आसमान वालों का काम तमाम करके वापस आए हैं। गोया अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें ढील दी जाएगी और ये एहतमाल भी है कि वो तीर फजा में परिंदों को लगेंगे और उनके खून से आलूदा होकर वापस आएंगे। बस इसमें इस तरफ इशारा है कि दज्जाल का फितना ज़मीन तक ही महदूद नहीं रहेगा बल्कि ज़मीन के ऊपर भी फैल जाएगा। इस अरसे में खुदा के नबी और उनके रफ़क़ा यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उस वक्त के मोमिन कोहे तूर पर रोके रखे जाएंगे और उन पर असबाब व मईशत की तंगी और किल्लत इस दर्जे को पहुंच जाएगी कि उनके लिए बैल का सर तुम्हारे आज के 100 दिनारों से बेहतर होगा। जब ये हालत हो जाएगी तो अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी याजूज माजूज की हलाकत के लिए दुआ और जारी करेंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में नग़्फ़ यानी कीड़े पड़ जाने की बीमारी भेजेगा जिससे वो सब यकबारगी इस तरह मर जाएंगे जिस तरह कोई एक शख्स मर जाता है, यानी नग़्फ़ की बीमारी की शक्ल में उन पर खुदा का कहर इस तरह नाजिल होगा कि सब के सब एक ही वक्त में मौत के घाट उतर जाएंगे। अल्लाह के नबी और उनके साथी इस बात से आगाह को होकर पहाड़ से उतर जाएंगे और उन्हें ज़मीन पर एक बालिश्त का टुकड़ा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो याजूज माजूज की चर्बी और बदबू से खाली हो। इस मुसीबत के दफिया के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तब अल्लाह ताला ऊंट की गर्दन जैसी लंबी गर्दनों वाले परिंदों को भेजेगा जो याजूज माजूज की लाशों को उठाकर वहाँ जहाँ अल्लाह की मर्जी होगी उठाकर फेंक देंगे। एक और रिवायत में यह है कि वो परिंदे इन लाशों को फहबल में डाल देंगे। फहबल ये दरअसल एक जगह का नाम है जो बैतुल मक़दस के इलाके में वाक़ है। दूसरे मानी गड़े के हैं और एक मानी पहाड़ से गिरने के हैं। और मुसलमान याजूज माजूज की कमानों, तीरों और तुर्कशों को 7 साल तक चलाते रहेंगे। फिर अल्लाह ताला एक ज़ोरदार बारिश भेजेगा जिससे कोई भी मकान, खा वो मिट्टी का हो या पत्थर का और खा सौफ का हो, नहीं बचेगा। वो बारिश ज़मीन को धोकर आईने की तरह साफ कर दी जाएगी। फिर ज़मीन को हुक्म दिया जाएगा कि अपने फलों यानी अपनी पैदावार को निकाल और अपनी बरकत को वापस ला। चुनाचे ज़मीन की पैदावार उस वक्त इस कदर बाबरकत और बाफरात होगी कि 10 से लेकर 40 आदमियों तक की पूरी जमात एक अनार के फल से सैराब हो जाएगी और इस अनार के छिलके से लोग साया हासिल करेंगे। इस दूध में बरकत दी जाएगी, यानी ऊँट और बकरियों के थनों में दूध बहुत होगा, यहाँ तक कि दूध देने वाली एक ऊँटनी लोगों की एक बड़ी जमात के लिए काफ़ी होगी। दूध देने वाली एक बकरी आदमियों की एक छोटी सी जमात के लिए काफ़ी होगी। बहरहाल लोग इस तरह की खुशहाल और अमन चैन की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे कि अल्लाह ताला एक खुशबूदार हवा भेजेगा जो उनकी बगल के नीचे के हिस्से को पकड़ेगी, यानी इस हवा की वजह से उनकी बगलों में दर्द पैदा होगा और फिर वो हवा हर मोमिन और हर मुसलमान की रूह कब्ज़ कर लेगी और सिर्फ बदकार और शरीर लोग दुनिया में रह जाएंगे जो आपस में गिद्धों की तरह मुख्तलत हो जाएंगे और इन्हीं लोगों पर क़यामत कायम होगी। इस पूरी रिवायत को मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नकल किया है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।